हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो आपने अभी सुना ही होगा कि अभी रिसेंटली परसों की बात है, क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, कुछ एडवोकेट्स ने, कुछ फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स ने रिट पिटिशन फाइल की है। रिट पिटिशन इसलिए फाइल की है क्योंकि AB19 का जो नोटिफिकेशन है, पहली बात तो ये कि बहुत दिन से वो आ ही नहीं रहा था। कई लोग, हम लोग वेट कर रहे थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा, और अब आया भी है। तो उसमें ये है कि उन्होंने क्या किया है, वहां पर एनरोलमेंट नंबर मांग रहे हैं वो, है ना सॉरी। तो वहां पर वो मांग रहे हैं एनरोलमेंट नंबर। तो अब एनरोलमेंट नंबर वो मांग रहे हैं, तो जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स है, जो LLB कर रहे हैं, या जिनका रिजल्ट आया नहीं है, या जिनका रिजल्ट आ गया है लेकिन स्टेट बार काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो वो सब बच्चे जो है वो अपना AB19 का एग्जाम कैसे देंगे? वो तो एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। और इससे क्या होगा, उनका जो करियर है उसमें बहुत ही ज्यादा देखिए फर्क पड़ेगा। उनका करियर इसमें बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो बच्चे लिटिगेशन में जाना चाहते हैं LLB पास करने के बाद, वो जा नहीं पाएंगे। क्योंकि वो पहले क्या करेंगे, वो स्टेट बार काउंसिल में उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा LLB पास करते। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद उनको नोटिफिकेशन का वेट करना होगा कि कब वो IB का एग्जाम देंगे। फिर एग्जाम देंगे, फिर रिजल्ट का वेट करो, रिजल्ट का वेट करोगे तो फिर कॉप का वेट करो, COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, है ना। तो इस तरीके से देखिए उनका जो भविष्य है वो बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ है, उनके करियर को ध्यान में रखते हुए कई सारे स्टूडेंट्स ने, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया, रिट पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। जो AB19 का जो नोटिफिकेशन है उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये कहा कि भाई जो फाइनल ईयर का जो लॉ स्टूडेंट है, ठीक है, उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो LLB में है, अभी वो फाइनल ईयर में है, एग्जाम दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो है वो AB19 में अपीयर हो सके। ठीक है, तो देखिए अभी 2022 में एक केस आया था, ठीक है, उस केस का नाम था बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनी फॉय लॉ कॉलेज। इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ठीक है, BCI के पास ही पूरी पावर है कि वो एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। वो एपेक्स बॉडी है BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उनका ये अधिकार है, उनके पास ये पूरा राइट है, लीगली वो अधिकार है इस चीज के लिए कि वो अपना IB का एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं हर साल। ठीक है, तो उस टाइम उस केस में क्या हुआ था, ये जो केस है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनी फॉय लॉ कॉलेज, ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में क्लियरली कह दिया था कि हाँ, जो BCI है उनके पास पावर है, वो 2 बार एग्जाम कंडक्ट करेगी। दे विल कंडक्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, दे विल कंडक्ट द IB एग्जाम ट्वाइस इन अ ईयर। ये 2 बार देखिए तय हुआ था, लेकिन क्या हुआ, BCI ने उनकी बात को अनसुनी की। तो BCI ने क्या किया, अब एक ही बार एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भाई क्या हुआ था, दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट हुआ था IB का, इस बार IB का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है नवंबर में। तो सोचिए, 24 नवंबर को आप देंगे AB19 का एग्जाम। तो देखा जाए तो 1 साल बच्चों को वेट करना पड़ा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था इस केस में कि 2 बार जो है BCI कंडक्ट करेगी अपना IB का एग्जाम, ठीक है, और ये भी कहा था कि जो फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट्स है उनको अलाउ किया जाए कि वो अपना IB का एग्जाम दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने सरासर कह दिया था इस केस में, ठीक है। तो जो अभी नया रिट पिटिशन जो फाइल हुआ है उसमें पिटिशनर यही कह रहे हैं कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था उस केस में, ठीक है, कि जो BCI है वो 2 बार एग्जाम कंडक्ट करेगी, तो वो 2 बार एग्जाम कंडक्ट क्यों नहीं कर रही है। और दूसरी बात तो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था पहले ही, ठीक है, कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है उनको मौका मिलेगा, वो अपने IB के एग्जाम दे पाएंगे, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसको कॉन्ट्राडिक्टरी माना गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो उन्होंने जो आदेश दिया था उस केस में, उसकी अवहेलना की गई है, और अवहेलना किसने की, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसीलिए जो पिटिशनर्स हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पिटिशनर्स है, जो स्टूडेंट्स है, जो एडवोकेट्स है, जिन्होंने केस फाइल किया है, उन्होंने ये कहा है, ये दरख्वास्त की है अभी सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करके कि आप जो है ये AB19 का नोटिफिकेशन, इसको स्टे लगा दे इसके ऊपर, क्योंकि ये आर्बिट्ररी है, ये सही नहीं है, ये अनरीजनेबल है, ठीक है, ये इनवैलिड है। इस नोटिफिकेशन को रोक दिया जाए यहीं पर, और जो फ्रेश नोटिफिकेशन है वो दोबारा से जारी किया जाए। तो ये सुनते हैं इसमें मेन रिलीफ क्या था, देखिए, द मेन रिलीफ सॉट बाय द पिटिशनर्स, नंबर 1, क्वेश्चनिंग ऑफ द BCI नोटिफिकेशन। वो कह रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन आई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, उसको क्वेश्चन कर दिया जाए। दूसरी बात तो ये डायरेक्शन टू अलाउ फाइनल सेम स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है, जो LLB कर रहे हैं बच्चे, उनको भी अलाउ किया जाए कि वो IB का एग्जाम दे सके, नहीं तो उनका जो करियर है वो बर्बाद हो जाएगा, उन्हें कई लंबा इंतजार करना पड़ेगा उन्हें।
पहले आईबी का एग्जाम दो, फिर रिजल्ट का वेट करो, फिर सीओपी का वेट करो, उसके बाद वो लिटिगेशन की जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर पाएंगे कोर्ट में, है ना। फिर आता है इंटरिम स्टे ऑन द रिपग्नेंट नोटिफिकेशन। वो कह रहे हैं ये जो नोटिफिकेशन आया है बीसीआई की तरफ से, इस पे एक स्टे लगा दिया जाए। तो आपको ये कैसा लग रहा है, कि आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो नोटिफिकेशन को चेंज करेगी? क्या वो जो फ्रेश नया नोटिफिकेशन जारी करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया? और उसमें जो एनरोलमेंट नंबर अभी मांग रहे हैं, ठीक है, तो इसी को लेकर कई सारे इश्यूज हुए हैं, क्योंकि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो अपना एनरोलमेंट नंबर कहाँ से देंगे, और बिना एनरोलमेंट नंबर के वो एग्जाम कहाँ से देंगे। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या बोलते हैं, ठीक है, उनका डिसीजन क्या होता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट में बताइए। और टेलीग्राम में आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे मैंने ग्रुप बना रखा है IB19 डिस्कशन ग्रुप। वहाँ पर हम MCQ सॉल्व करते हैं, PYQ सॉल्व करते हैं, कोई भी डाउट्स है, डिस्कशन है तो उसी ग्रुप में डिस्कस करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपको क्या लगता है कि जो रिट पिटीशन फाइल किया गया है, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स ने, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जो रिट पिटीशन फाइल किया गया है, आपको क्या लगता है, क्या उनका ये जो मांग है, ये जो डिमांड है उनका, क्या वो सही है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेगी? तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और IB19 के ऊपर प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, थैंक यू।